अगर बात करें तो इमरान खान साहब से आपका कैसा रिलेशनशिप है? बहुत एहतराम का ताल्लुक है उनसे। तो पिछले देखिए 4-5 2016 में मैं पीटीआई में आया था। इससे पहले 2011 में थे, लेकिन एक्चुअली 2016 में। उसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तो दिन रात हम जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मौका मिलता था, क्योंकि वो भी वहाँ जो थे वो पूरी पॉलिटिक्स ही हो रही थी 24 आवर्स। सो सारी उस वक्त जो पनामा अपने पीक के ऊपर जा रहा था, फिर दरमियान में तो दिन रात मैंने जो है वो खान साहब के साथ गुजारे हैं। डांट पड़ती है उनसे आपको? मेरा वैसे वो काफ़ी लिहाज कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ आपके स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनके बाद जो है आपको खूब डांट पड़ी होगी। नहीं, मेरा वैसे वो काफ़ी मुझे टॉलरेट करते हैं आई मस्ट से, और उनको पता है ही ऐसा। क्यों आपको बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों मिलता है इतना? मेरा ख्याल है उन्होंने भी ज़हन में बना लिया कि है ही ऐसा। लेकिन जाहिर है अगर वो डांटेंगे भी तो उसका क्या है, लाइक एन एल्डर ब्रदर। कभी नाराजगी हुई उनसे? नाराज़ हो जाते हैं, बिल्कुल नाराज़। कैसे मानते हैं फिर? मनाना कैसे होता है उनको? कोई तरीका है खास? वो तो फिर सीक्रेट है ना। वो सीक्रेट है। मान जाते हैं आसानी से या खूब जतन करने? नहीं, जतन ही करने पड़ते हैं। और खुद मनाते हैं कभी? जी, खुद मनाते हैं कभी? नहीं, खुद वो इतना जो है वो मतलब मुझे कोई ऐसा मौका नहीं आया, मैं उनसे क्यों नाराज होऊंगा। तो अच्छा, ईद के मौके पर किस तरह से आपका दिन गुजरता है? क्योंकि ऑफ होती है आपकी ऑफिस को लेकर और सारा कुछ, तो क्या डे रूटीन क्या होती है? ईद हमारी ट्रेडिशनली जो है ना बहुत बिजी होती है। उसकी वजह ये है कि जेलम में एक हल्के से मैं एमएनए हूँ, दूसरे हल्के से जो मेरे भाई हैं वो एमएनए हैं, और हमारा जो गांव है लद्दड़ वो ये दूसरे जो हल्का है उसके अंदर है। सो होता ही है कि हमारे यहाँ पास पूरे जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर से लोग हमें जो है वो ईद मिलने आते हैं। तो उस लिए जो ईद है वो बहुत बिजी होती है। अब ये कोरोना की वजह से अगर से बड़ी कोशिश की और लोगों को भी कहा कि कम अज़ कम जो है वो आएँ, बट स्टिल जो है वो आप देखिए तकरीबन 10-12 लाख की आबादी होती है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनमें से लेट से अगर चंद हज़ार ही आ जाएं तो वो फिर बड़ा एक इवेंट हो जाता है। डू यू एग्री? क्योंकि आपने कोविड की बात की, ईद की खुशी के मौके पर, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट लाइक प्रोलॉन्ग करके, मगर ज़रा सा आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि आपसे फेडरल गवर्नमेंट से थोड़ी गलती हुई है कोविड शुरू होने के बाद, या आपको लगता है कि सही पेस थी, कोई गलती नहीं हुई? मेरा तो ख्याल है इसी तरह होना चाहिए था जैसे हुआ है। मेरा तो ख्याल है वो लोग जो क्रिटिक थे वो भी मान रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सही। कुछ रिग्रेट करते हैं आप? मेरा तो ख्याल है कि वो रिग्रेट करते हैं जो गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे थे, बिकॉज जो लोग पहले कह रहे थे कि नहीं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, जैसे सिंध गवर्नमेंट उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है, एंड नाउ दे आर एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था स्मार्ट लॉकडाउन का, उसके ऊपर वो बात करते हैं। ओके, आपने तनकीद की बात की है तो आप पर लोग खूब तनकीद करते हैं। पड़ोसी मुल्क से भी बहुत ज़्यादा होती है और अपने मुल्क से भी बहुत ज़्यादा होती है। उनसे तो आजकल बहुत ही उनको तो बहुत ही मोहब्बत हुई है। क्यों? क्या खास वजह क्या है? क्यों जेलस हैं आपसे? देखिए, एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, वो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, उन्हें मेरे से नफरत है, क्योंकि आई ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म, बी इट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो, क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट हो, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हो, या कोई भी और हो। जब भी एक्सट्रीमिस्ट होंगे वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। आपके मुल्क में साइंस ने कितनी तरक्की की हुई है, या क्या प्लान्स हैं? देखो, हमने शुरू तो बड़ा ज़बरदस्त किया था। 1952 में हमने पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बुनियाद रखी। उस वक्त उसको वेस्ट पाकिस्तान लेबॉर्ट्रीज कहते थे। सलीमुर रहमान साहब थे, बहुत बड़े हिंदुस्तान के साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइग्रेट किया, उन्होंने यहाँ पे आके जो 60s का हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो हम PCSIR की वजह से मुमकिन हुआ। उसके बाद हमने 1900, आज मजाक लगता है कि पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम, जब मैं कहता हूँ हम अपना प्रोग्राम स्पेस में पहला भेजने लगे हैं, लोग समझ रहे हैं मजाक कर रहे हैं। 1960 में जब डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे विजनरी के होते हुए हमने ये स्पार्को की बुनियाद रखी, और 1962 में जब हमने अपना पहला रॉकेट खला में भेजा था, उस वक्त इंडिया चाइना तो रेस में ही नहीं थे। एशिया में 2 मुल्क थे जो स्पेस प्रोग्राम लीड कर रहे थे, या USSR लीड कर रहा था या पाकिस्तान था, तीसरा मुल्क नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ये जो 70s और 80s में हमारे साथ 2 साने हुए, पहले सकूत ढाका हो गया, फिर हमारा अफ़गानिस्तान का हो गया। सो हमारी जो डायरेक्शन है वो सिक्योरिटी की हो गई। वहाँ पे हमने 2 गलतियाँ की बहुत बड़ी। 80 की दहाई में जनरल ज़ियाउल हक को, ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब को, इनको ये अमेरिका को कहना चाहिए था
कि हम मदरसे तो बना रहे हैं और अफगानिस्तान में ये सारा कुछ होगा, लेकिन हमें आप जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस भी दें, हमें ये कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये कैंपसेस भी पाकिस्तान में अगर 80s में बनते तो आज हमारा ह्यूमन रिसोर्स कहाँ होता। चले आज की बात करते हैं ना। अब कोई साइंस की ऐसी कोई साइंसी मशीन नहीं है जो कि कराची में से पानी इकट्ठा कर सके, निकाल सके। कराची के बारे में आपने क्या सोचा है? अभी जो रिसेंटली बारिश हुई है, इसमें मैंने खुद एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मैं गाड़ी में से पानी, और वो नई गाड़ी थी, उसमें से मैं पानी निकाल रही हूँ और लोगों का नुकसान हो रहा है और लोग फंस रहे हैं और सारा कुछ। आपकी बिलावल साहब से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो कुछ प्लान तो करें कराची के लिए। एक्चुअली मैंने सिंध गवर्नमेंट से बात की थी। हमारा इदारा है, दोबारा देखो, हम पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज, ये इदारा 1964 में बना था, जब फर्स्ट वर्ल्ड में भी कोई सोचता नहीं था कि पानी के ऊपर। आसान अल्फाज में देखने वाले को बताया ना कि कुछ उम्मीद है, कुछ काम हो रहा है। ये बड़ा आसानी से हो सकता है। मैंने उन्हें ये कहा है, अब मैंने इसको इदारे को लगाया है सिंध गवर्नमेंट के साथ, और उनको कहा है कि आप इसको पानी को निकालने की करें। वैसे आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं? क्या अब दिल दुखता है या आप प्रोन हो गए? बहुत डिटाई से फेस। अब बस पढ़ के आगे निकल जाए। तो आज करेंगे डिटाई से फेस। हाँ, अवाम के सवालों का आपने जवाब देना है। ओके, सो अरसलान सवाल करते हैं। माय क्वेश्चन टू फवाद चौधरी इज, व्हेन विल पाकिस्तान मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर प्लेट्स लाइक अदर मॉडर्न कंट्रीज आर यूजिंग? नहीं, वो तो हम पहले ही बना रहे हैं। सोलर प्लेट से पाकिस्तान में तो बिजली बन रही है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हम अपनी सोलर प्लेट्स कब बनाएंगे, और अपना पैनल हम कब बनाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले 2 सालों में पाकिस्तान में हम अपनी पैनल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे होंगे और होपफुली हम सेल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे होंगे विद इन 3 years। सो पाकिस्तान में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा हमारा बिजली का टू सोलर। ऑलराइट, आजकल तो बड़ा बुरा हाल है कराची का, खास तौर पे। मैं कराची से आगे कराची की बातें की। हाँ, तो कराची की तो तुम्हें बता रहा हूँ वैसे मैं, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, ये बात ये आप बेशक लिख लें कि अगले 10 से 15 सालों में बिजली जो है ना, वो पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में इतनी सस्ती होगी कि लोग, जो बिजली की कंपनी है, वो बिजली भी देंगी और साथ टीवी और उन्हें ओवन भी देना पड़ेगा कि इसको चलाना भी है आपने। सो बिजली इज़ नॉट गोना बी एनी प्रॉब्लम। क्योंकि कोविड आया, दुनिया बदल गई। आपने डिजिटल के लिए कुछ सोचा फॉर आवर यूथ, डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़? नहीं, डिजिटल में पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है। सॉफ्टवेयर जो हमारी है ना, पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा फ्रीलांस पेपाल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स। जो पेपैल है उसका डायरेक्टली ताल्लुक है फैटफ से, उसका हमारी टेक्नोलॉजी से ताल्लुक नहीं है। ये जो फैटफ की वजह से पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में लूज़ कर रहा है। सो इंशाल्लाह इस साल मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान, चूँकि फैटफ की ग्रे लिस्ट से जब हम निकल जाएंगे तो पेपैल वगैरह पाकिस्तान में बहाल हो जाएंगे। ओके, मोहम्मद अली लिखते हैं, लॉयर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी? बिकॉज जो पॉलिसी मेकिंग है उसका ताल्लुक हार्ड कोर साइंस से नहीं है। पॉलिसी मेकिंग का ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, और पूरी दुनिया में जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी इसलिए, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है वो उनके पॉलिटिशियंस करते हैं, साइंटिस्ट नहीं करते।